वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी टिप्स एंड सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का जो लेवल 1 अंत का जो सैलरी स्लिप है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लेवल 1 अंत का जो न्यूनतम जो बेसिक होता है वो 18,000 से स्टार्ट होता है। ये जो बेसिक है इसके ऊपर ही पूरा सैलरी पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेवल 1 का जो स्टार्टिंग जो बेसिक पे होता है 18,000 होता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप जब जाते हैं तो आपका 18,500 हो जाएगा। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो 19,100। इस तरह से आपका हर साल इंक्रीज हो जब तक आप लोग लेवल 2 नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, जिसको हम लोग महंगाई भत्ता बोलते हैं, वो आपका कैलकुलेट होता है बेसिक पे के ऊपर। प्रेजेंट टाइम 2025 1 जनवरी में अभी इंक्रीमेंट होने वाला एक और, बट अभी तक जो डीए का रेट चल रहा है वो 53%। उस हिसाब से बात करें तो 18,000 का 53% आपका हो जाता है 9,500 के आसपास। ठीक है, उसके बाद एच आर ए के लिए बात कर लेते हैं कि XYZ सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं एच आर ए। एक सिटी में आपको 30%, वाई सिटी में आपको 20% और जेड सिटी में आपका फ्रेंड्स 10% बेसिक पे का हिसाब से कैलकुलेट होता है। ठीक है, जैसे एक सिटी में देखिए 18,000 बेसिक है, उसका 30% 400 हो जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका एक्स और वाई जेड सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। एक सिटी में देखिए आपको मिलेगा लगभग, देख लीजिए 1350 प्लस 1350 इंटू 53/100 कर लीजिएगा तो आपको जो देखने को मिल रहा है वही आपको मिल जाएगा एक सिटी में। और आप वाई एंड जेड सिटी में है तो आपका देख लीजिए यही आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा 900 प्लस 900 इंटू 53/100। तो इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी 8 घंटे का होता है तो 8 घंटे के हिसाब से नाइट ड्यूटी मिल जाता है। नाइट ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा जानकारी मिल जाए। तो नाइट ड्यूटी के बारे में बात करें, देखिए जो आपका बेसिक है 18,000, ठीक है, उसका 18,000 और उसका 18,000 का आप लोग डीए जोड़ दीजिएगा। तो प्रेजेंट टाइम का जो डीए है वो जोड़ दीजिएगा। इससे आपका जो बेसिक प्लस डीए होकर जो आ रहा है उसको आप लोग क्या करिएगा, उसको आप लोग जो बेसिक प्लस डीए, मैं सुनता हूँ बेसिक प्लस डीए आपका 27,000 हो रहा है। ठीक है, तो उसको आप लोग 8 नाइट ड्यूटी 8 घंटा का होता है, उसको 8 से गुना करके 1200 से डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपका जो आ रहा है कितना, तो एक दिन का उतना आपका नाइट ड्यूटी होता है। उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितना रुपया मिल रहा है। ठीक है, आपको मिलता है रेलवे में, उसमें 25% इंक्रीज हो चुका है। तो एचआरए की बात करें तो लेवल 1 अंतर्गत जो भी आएंगे उनका पहले एचआरए मिलता, सॉरी एचआरए नहीं, नेशनल हॉलीडे जो मिलता था वो 384 रुपया मिलता था। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में 480 हो चुका जो लेवल 1 अंतर्गत आएंगे। और टोटल साल में 12 नेशनल हॉलीडे अर्थात नेशनल हॉलीडे एंड जीएच मिलके होता है, तो 12 ठो मिल जाता है। तो इस हिसाब से टोटल साल में 12 ठो एनएच मिलता है। उसके बाद बात करें कि कुछ डिडक्शन वगैरह होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और एक बात कर लेते हैं, जो लोग ट्रैकमैन वगैरह हैं उनको एक और अलाउंस मिलता है, जो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में जान लीजिए। जो रेलवे में पहली बार आएंगे और उतना नॉलेज नहीं है ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में तो सुन लीजिए। देखिए, रेलवे में एक यह है कि आप लोग जो आपका जो सेक्शन अलॉट होता है ट्रैकमैन में, और कोई भी डिपार्टमेंट जिसमें जाना मतलब दूर में जाके आपको सेक्शन से बाहर जाके काम करना पड़ता है, उस हिसाब से आपको एक अलाउंस मिलता है। ठीक है, 70 किलोमीटर जाइएगा तो आप 8 से 15 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो लगभग आपको सेक्शन से बाहर जाकर आप काम करेंगे तो 70% का एक मिलेगा, 70% का टीए मिलेगा। ठीक है, और आप लोग 100 किलोमीटर के ऊपर जाइएगा तो हिसाब से आपको 100% का टीए मिलेगा। ठीक है, तो 100% के हिसाब से पहले टीए जो आपका मैक्सिमम जो होता था वो 500 रुपया होता था, अभी 25% इंक्रीज हो चुके होने के बाद 625 रुपया आपको ट्रैवलिंग 100% मिल जाता है। इस हिसाब से 625 का 70% कर लीजिएगा, आप लोग सेक्शन के बाहर जाकर काम कर रहे हैं तो। और
आप लोग अपना सेक्शन से 100 किलोमीटर के ऊपर जगह काम कर रहे हैं तो आपको पूरा टीए मिल जाएगा। ठीक है, कुछ डिडक्शन वगैरह बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपको रेलवे में आप लोग आ रहे हैं तो एनपीएस के लागू में आप लोग आ रहे हैं तो आपका जो बेसिक है, बेसिक और डीए है, उसका 10% आपका सैलरी से कट जाता है और गवर्नमेंट वही बेसिक और डीए का 14% बेयर करता है। इस हिसाब से आपका एनपीएस में जमा होता है। ठीक है, कुल राशि एनपीएस में जमा होता है। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जैसे वेस्ट बंगाल का टैक्स है 150 रुपया। जैसे बेसिक बढ़ेगा उसी हिसाब से टैक्स बढ़ते जाएगा। उसके बाद कुछ इंश्योरेंस वगैरह है वो भी करता है। लगभग आपका लेवल 1 में लगभग 3000 के आसपास आपको डिडक्शन वगैरह देखने को मिलेगा। तो और कौन कौन सा सुविधा मिलता है साल में? देखिए, साल में आपको 2 बार आपको एक देखने को मिलेगा कि आपका बेसिक पे डेयरनेस अलाउंस बढ़ेगा, एक 3%, एक 4% के हिसाब से बढ़ेगा, और एक आपका बेसिक पे में 3% बढ़ेगा। तो लगभग साल में आप लोग देख लीजिए 10% आपको इंक्रीज होगा। ठीक है, लगभग देख लीजिए 18 से 2000 तक आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा हर साल। उसके बाद एक और चीज़ बात कर लेते हैं कि देखिए, दिवाली बोनस, दुर्गा पूजा बोनस जो भी है उसमें आपको 17,951 रुपया भी मिल जाता है। ओके, उसके बाद रेलवे में जुलाई मंथ में आपको जो ड्रेस अलाउंस होता है उसको भी आपको देखने को मिलता है। ड्रेस अलाउंस अभी 6,250 रुपया हो चुका है। पहले 5,000 था 2023 तक, अब 2024 में 6,250 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा चीज़ मैं बात कर चुका हूँ। इन हैंड देखिए 31 दिन का जो ग्रॉस पे आ रहा है 38,845 रुपया, और डिडक्शन होके देखिए 2,800 रुपया डिडक्शन हुआ है। और काट छीट के देखिए इधर कितना बना है, 36,037 रुपया बन चुका है। तो मैं आपको पूरा जानकारी दे चुका हूँ सैलरी स्लिप के बारे में, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे नहीं होता है। ठीक है, तो ओवरऑल पूरा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। कोई भी अपडेट आपको चाहिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन हो जाए रेलवे के हर अपडेट को टाइम टू टाइम पाने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू।